सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज मैंने जो ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि प्रत्येक निवेशक के पास संगठित पोर्टफोलियो होना चाहिए। एवरी इन्वेस्टर शुड हैव ऑर्गेनाइज पोर्टफोलियो। हाँ दोस्तों, ये पोर्टफोलियो का बात विषय आपके लिए जानना समझना और ऑर्गेनाइज पोर्टफोलियो क्या चीज़ है ये भी जानना समझना बहुत ज़रूरी है प्रत्येक इन्वेस्टर को। जब मैं प्रत्येक इन्वेस्टर कहता हूं दोस्तों, तो उसमें सभी लोग शामिल हो गए, आप, मैं, या जो भी अभी नए नए बिगिनर्स हैं, मार्केट के अंदर आए हैं, तो उनके पास भी पोर्टफोलियो होना चाहिए। और कैसे इसकी तैयारी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, पहले इन सभी बातों का बात और विषय आपको ध्यान में लाना है। और आपको ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत ये नॉलेज बराबर होना भी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों कि पोर्टफोलियो क्या है इसको जानना जरूरी है। सरल शब्दों में दोस्तों जो कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स, यानी हम जो स्टॉक या बॉन्ड्स या पर्टिकुलर कोई भी एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम हैं उसको एक एकत्रित रख के इकट्ठा करके जब हम उसे प्लान करके और जमा करते हैं और रखते हैं, वही पोर्टफोलियो कहलाता है। स्टॉक मार्केट के अंतर्गत आपको समझना है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में जब मैं कहता हूँ पोर्टफोलियो, तो इसका अर्थ यही है कि आपका कलेक्शन ऑफ स्टॉक और बॉन्ड्स जो भी है वो होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने, ठीक है, अर्थ तो हमने समझ लिया कि ये है कलेक्शन ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक जो भी है, और कैसे क्या होता है, कैसे ये बनता है या कैसे इसका होना चाहिए या किस तरह से इन बातों का समावेश होना चाहिए। पहले तो ये समझ लीजिए दोस्तों, पोर्टफोलियो का बनाने का सरल शब्दों में अर्थ यही है कि आप एक तरह से प्रॉपर्टी बना रहे हैं अपना। पहले इन बातों को दिलो दिमाग में भरिए आप कि एक पोर्टफोलियो का मतलब है आप एक ऑर्गेनाइज प्रॉपर्टी बना रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो जब हम ऑर्गेनाइज प्रॉफिट, जैसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो बनाना है या उसमें से कल फ्यूचर में उसमें कुछ प्रॉफिट भी कमाना है, जो तो आगे की बात हो जाती है। पहले तो इसके 2-3 स्टेप पे आपका विशेष ध्यान हो। नंबर 1, अगर मुझे पोर्टफोलियो बनाना है या मैं पोर्टफोलियो के बारे में सोचता हूँ, तो पहले हमें ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि हम कितने का बना सकते हैं, कितने पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का कलेक्शन यानी स्टॉक का कलेक्शन कितना कर सकते हैं और कितना अपना बजट है। तो पहली बात दोस्तों, आपके बजट के अंतर्गत पोर्टफोलियो बनता है या बनना चाहिए, नंबर 1। अब मान लो मेरा बजट साल भर में मैं, हाँ, कंफर्टेबली एक 50,000 या 1 लाख का मैं पोर्टफोलियो बना सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ। एज एन इन्वेस्टर बात कर रहा हूँ दोस्तों। एक जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं या मार्केट में बिगनर्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये सही मार्गदर्शन भी होगा कि किसी भी बिगनर्स को या जो पहले नए नए आए हैं या वो मार्केट को 3 महीना 6 महीना या साल भर से देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो ये सब क्या होता है दोस्तों कि होता कैसे है। अब डिसऑर्गेनाइज कहें या अनऑर्गेनाइज कहें, शब्दों को तो अपने तरफ है कि पोर्टफोलियो कुछ लोग जाने अनजाने में ही बना लेते हैं दोस्तों। जैसे कि किसी यूट्यूब में कहीं वीडियो देख लिया, ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी में इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, ये सब देखा ताकि करके किसी में 5,000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख ऐसे इन्वेस्ट कर देते हैं। और कई इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो बड़ी से बड़ी रकम भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों वो हाईली डिसऑर्गेनाइज पोर्टफोलियो हो जाता है। पोर्टफोलियो बनाने का विषय ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अक्सर लोग ऐसे ही, फिर जब हम कई पोर्टफोलियो का जब हम एनालिसिस करते हैं तो कई स्टॉक ऐसे निकलते हैं दोस्तों जो कि हाईली, हम कर सकते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी होती है। बहुत सारे पेनी स्टॉक ज़्यादा होते हैं जिसमें अप्रिसिएशन नहीं, डिप्रिसिएशन ही डिप्रिसिएशन हो जाता है। तो इन बातों का हमने पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से मैंने इसका अध्ययन किया है, देखा है। और पोर्टफोलियो के कार्यों में तो दोस्तों हम भी जमाने से हैं, ऐसे तो हम भी 8-9 साल से तो देख ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, ये सब अलग बात है। पहले इन बातों को आपको एज एन इन्वेस्टर जानना चाहिए कि पोर्टफोलियो क्यों होना चाहिए। पोर्टफोलियो इसलिए होना चाहिए दोस्तों कि, क्योंकि दोस्तों क्या है कि हमें जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसको वेल ऑर्गेनाइज एरिया में होना चाहिए। हम जो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं,
अपना एक जिसको कहते हैं ना डाइवर्सिफाइड एरिया में कुछ होना चाहिए, कुछ बातें होनी चाहिए। तो हमारा जो मनी मैनेजमेंट है दोस्तों, वो पूर्ण रूप से हमारे पोर्टफोलियो पे भी निर्भर करता है कि हम किस उद्देश्य से क्यों कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाया जाता है या बनाना चाहिए या होना चाहिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए दोस्तों। सबसे मुख्य उद्देश्य इसका, आपको वेल्थ बनाना है। आपको एक बड़ा धन राशि जो मार्केट के थ्रू समय के साथ साथ आपका अपने आप ही, यदि आपके पास क्वालिटी स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में और उसमें आपका कन्विक्शन है, विश्वास है और कंपनी का आपने बाकायदा देखा है, स्टडी किया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती गई है, ऐसे क्वालिटी स्टॉक और जो रेगुलर डिविडेंड में भी हैं, तो इन सभी बातों का अगर आपने समावेश या बातों को रखा है तो निश्चित रूप से वो पोर्टफोलियो एक ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो ही बनता है। अब क्या है दोस्तों, पोर्टफोलियो को मेंटेन करना बहुत ही कठिन कार्य है, ये भी सत्य है, जो मैं कहीं पिछली बार बोल भी चुका हूँ। क्योंकि कई बार हम देखते हैं, हमने 1 लाख का हमने पोर्टफोलियो बनाया, हमने या 4 कंपनियों का उसमें समावेश है, हम 4 कंपनियों में 25-25 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करके 1 लाख का हमारा बन गया है पोर्टफोलियो, हम उसे मेंटेन कर रहे हैं। अब साल भर के अंदर हम देख रहे हैं कि 1,20,000, 25,000 या 30,000 चला गया, ठीक है। लेकिन फिर अचानक क्या है, ये मार्केट है। अब मार्केट में आप गिरावट देखते हैं, अचानक मार्केट बेरिश मोड पे आ जाता है। आप जितने शेयर्स आपने लाख रुपए का इन्वेस्ट किया, 1,30,000 देखे हैं, फिर आप ये देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये तो 1,02,000 हो गया, 1,05,000 हो गया। फिर कई बार आप देखते हैं कि 1 लाख के नीचे मार्केट वैल्यू चला गया। अब जब आप 30% एप्रिसिएशन देखें और कुछ समय के बाद ही, कुछ ही दिनों में दोस्तों, आपका 30% होने में 6 महीना लगा, लेकिन उस 30% को डाउन होने में 6 दिन भी नहीं लगते हैं दोस्तों। ये है मार्केट, ये स्टॉक मार्केट में यही बातें होती हैं। तो फिर आप ये देखते हैं कि 1 लाख का 95,000 हो गया, जहां 1,30,000 था, अब 35% से भी ज़्यादा गिरावट हो गया। तो इससे हम विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हमने इतना मेहनत करके सब शेयर्स को कैसे तैसे जमा किया, उसे मजबूती के साथ रखा और उसमें पेशेंस भी रखा है, और वो एप्रिसिएशन हम देख रहे हैं। लेकिन फिर अचानक नेगेटिव होने के बाद ऐसा देखते हैं तो फिर मन में ये आता है कि ये सब क्यों कर रहे हैं, फिर ये शेयर्स क्या है, ये पर मतलब हमारी मना स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और हम पूर्ण रूप से एक तरह से क्या हो जाते हैं, एकदम हतोत्साह हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि ये सब किसके लिए। नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको पेशेंस नाम की एक चीज़ है जो हमारे स्वभाव में होता है, उसका प्रयोग, उसका उपयोग और उसी को हमें शामिल करना है और उसी को लागू करना है कि ये मार्केट है। जब हमने 1 लाख को 1,35,000 देखा, आज 95,000 देख रहे हैं, एक समय आएगा कि हम इसको 1,50,000 रुपया भी देखेंगे। हाँ, उसके लिए हमें पेशेंस रखना होगा, तभी आपका पोर्टफोलियो रह पाएगा। तो अभी ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत क्या है कि ऑर्गेनाइज पोर्टफोलियो क्या है दोस्तों। ऑर्गेनाइज पोर्टफोलियो ये है कि आपने प्रत्येक सेक्टर को ध्यान में रखकर, किसी एक ही सेक्टर के 4-4 कंपनियों को आपने नहीं, एक ही, अब जैसे उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों कि आपको बैंकिंग स्टॉक बहुत अच्छे लगते हैं, बैंकिंग के 5 कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में है, नहीं, बैंकिंग के जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है उसमें से 1 या 2 है तो बहुत बड़ी बात है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। अब आईटी सेक्टर में कम से कम आप देखते हैं, आज आईटी सेक्टर के अगर स्टॉक का आप ध्यान दें या देखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि 25 या 30-40 कंपनियों का स्टॉक आप देख लेंगे मार्केट, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। तो अगर आईटी सेक्टर के सभी स्टॉक आपने, अब आईटी सेक्टर में तो 30-35 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं मार्केट में, शायद मैं जो नंबर बता रहा हूँ बहुत कम बता रहा हूँ। अब वो 35-40 कंपनियां हैं, तो क्या हम उन 35-40 कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे? बिल्कुल नहीं। हमें उसमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग है 1-2 या मैक्सिमम 3, बस आईटी सेक्टर की एक उदाहरण देके कह रहा हूँ दोस्तों कि ऑर्गेनाइज पोर्टफोलियो में क्या बातें होती हैं, क्या खूबियां होती है, वो बता रहा हूँ। क्योंकि क्या है, सेक्टर तो वही है, जब सेक्टर सेम है तो प्रोग्रेस कोई ज़्यादा करता है, कोई कम, कोई आगे, कोई पीछे, कोई सेक्टर वाइज तो सभी चल देंगे। लेकिन
आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक को जब देखते हैं तो उसमें 3-4 बातें हमें देखना चाहिए। अगर हम 2 या 3 ही, जैसे आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं जो हाईली ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, जिसका बेस्ट डिविडेंड पे आउट है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, या उनका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आया है हर बार, तो ऐसे स्टॉक को हमें अपने पोर्टफोलियो में शामिल रखना चाहिए। और दूसरा ये देखें कि भाई चलो जो उभरते सितारे हैं या कोई अच्छे स्टॉक हैं जो 200-300 के रेंज में हैं, आज वो आईटी सेक्टर में है, तो भविष्य में वो आगे और जा सकते हैं, बशर्ते कि वो उसमें गुण अच्छे हों, क्वालिटी स्टॉक हों, तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है, ऑर्गेनाइज पॉइंट से हमें ये देखना है कि पोर्टफोलियो में क्या बातें होनी चाहिए कि किसी एक सेक्टर का 5-7-8 कंपनियां नहीं होना चाहिए, उसमें 2 या 3 तक ठीक है। या अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज बहुत बड़ा है तब वो चल सकता है दोस्तों, थोड़ा संख्या आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो मान लो करोड़ों में है तो कई बार प्रश्न आता है कि हमारे पोर्टफोलियो में कितनी कंपनियां होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो करोड़ों में है तो मैं कहूँगा 50 कंपनी भी सही है और 100 कंपनी भी आपके पास है तो भी सही है, बशर्ते कि वो सारे क्वालिटी स्टॉक हो, रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनियां हो और ग्रोथ ओरिएंटेड हो और फ्यूचर में उसकी उन कंपनियों का अच्छा डिमांड हो। इन बातों का अगर आप ध्यान रखकर पोर्टफोलियो को मेंटेन रखते हैं, या किस तरह से कि भाई चलो हमें इस पोर्टफोलियो में ये पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसे हम रखेंगे, हाँ, इस तरह का बात और विषय होना चाहिए। और सेक्टर वाइज कम से कम दोस्तों 5 से 7 सेक्टर तो होना ही चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। मैंने कम से कम कहा, सेक्टर तो ऐसे बहुत सारे हैं मार्केट में दोस्तों, लेकिन कम से कम 5 से 7 अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां हो, या 10 से 12 सेक्टर की अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हो तो ज़्यादा अच्छा है। जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा दोस्तों कि अगर करोड़ों में आपका पोर्टफोलियो है तो 100 कंपनियां भी अपने आप में जस्टिफाइड है। लेकिन अगर मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 3 लाख का है, 4 लाख का है या 5 लाख का है और उसमें करीबन 30-40 कंपनियां हैं, तो वहां पर ग्रोथ नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि कंपनियां कई कई बार मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है दोस्तों, एनालिसिस भी हम किए हैं कि 2-2 शेयर, 3-3 शेयर, 5-5 शेयर, उसका मार्केट वैल्यू देखेंगे तो 4,000, 5,000, 7,000 बस। और इतनी कम संख्या में, और नंबर ऑफ कंपनीज कितने हैं? 40, 45, 50, और पोर्टफोलियो का टोटल अमाउंट देखें जाए तो 2 से 2.5 लाख, 3 लाख का है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये कंपनी अच्छी है तो इसको भर लो, ये कंपनी अच्छी है तो इसको 2-3 शेयर ले लो। 2-3 शेयर लेना ठीक है दोस्तों, अगर आप एसआईपी फॉर्म में अपने कार्य को या अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं तब तो अच्छी बात है दोस्तों, बशर्ते कि वो संख्या बढ़नी चाहिए और कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, तब वो संख्या बढ़ाना भी चाहिए, तब तो ठीक है। फिर आपका बजट, वो सब बातें भी आ जाती हैं। तो उस तरह से आपको पोर्टफोलियो एक ऑर्गेनाइज लेवल पे इस तरह से होना चाहिए। और ऑर्गेनाइज पोर्टफोलियो में ये भी बातें होनी चाहिए दोस्तों, जिसमें एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य ये होना चाहिए कि हर वर्ष कम से कम अपने पोर्टफोलियो में 20% का एप्रिसिएशन, या 20% में अमाउंट और ऐड करूंगा, ये बात और विषय होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी 5 लाख का बना हुआ है, 1 साल हो गया, चलिए ठीक है, 5 लाख का आप 6 लाख या 7 लाख देख रहे हैं मार्केट वैल्यू, या 5.5 लाख देख रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने बेस अकाउंट कितने का बनाया था? 5 लाख का। तो 5 लाख का 20%, ठीक है ना, तो आपका 1 लाख रुपया बना। तो 1 साल के बाद अपने पोर्टफोलियो में 1 लाख का प्लस करना ही चाहिए। हाँ, ये आपके सामने उद्देश्य होना चाहिए कि हर साल अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 4 से 5 कंपनियों का समावेश हो और 20% उसमें हमारा एप्रिसिएशन हो। अब वो आप देख लीजिए अपने बजट के अनुसार, जैसे मैंने 1 लाख का एग्जाम्पल, 5 लाख का एग्जाम्पल लिया दोस्तों अभी। अब आपका 10 लाख है तो उसका 20% अपने आप ही हो गया 2 लाख। तो 1 साल के बाद आपको 2 लाख का पोर्टफोलियो में ऐड करना ही चाहिए। उसमें 4 कंपनी हो, 5 कंपनी हो, 5 कंपनियों का समावेश होना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों? एज ए रिजल्ट आपके पास अच्छी कंपनियों का समावेश हो रहा है, समय के साथ साथ उसमें एप्रिसिएशन हो रहा है और आपका वेल्थ और जोरदार बढ़ रहा है
और मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों। इन बातों का ध्यान और समावेश आपको रखना चाहिए, होना चाहिए। तब कहीं जाकर आप 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद, यानी आपको फिर से बता देना चाहूंगा दोस्तों कि जो आपने बेस 5 लाख का बना के रखा है या 1 लाख का बना के रखा है या 2 लाख या जो भी अमाउंट है, 10, 20, 25, 50 लाख या करोड़, तो ठीक है, तो हमने वही प्लान किया है। जैसे संख्या ज्यादा तो उस हिसाब से 20% हर साल अपना एप्रिसिएशन होना ही चाहिए। यानी हमारे इन्वेस्टमेंट में बात कर रहा हूं दोस्तों। कैपिटल एप्रिसिएशन तो समय के साथ साथ मार्केट आपको देगा, या कैपिटल एप्रिसिएशन है, नहीं है, फ्लैट है या प्लस में है या माइनस है, वो डिपेंड करता है मार्केट ट्रेंड के ऊपर, वो डिपेंड करता है मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर, वो डिपेंड करता है फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर। लेकिन आपके सामने ये उद्देश्य होना चाहिए कि हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष मैं अपने पोर्टफोलियो में एडिशनल स्टॉक ऐड करूंगा, प्लस उसमें 20% प्लस करूंगा। उसके लिए अपनी जमा पूंजी, अपना बाद विषय कायम रखूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड हियर क्या है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया भाई, ठीक है, हम 20 लाख का कर रहे हैं, 50 लाख का कर रहे हैं या 1 करोड़ का, कई लोगों के पास करोड़ों का भी पोर्टफोलियो है दोस्तों। जैसे किसी के पास अगर 1 करोड़ का भी पोर्टफोलियो है तो उनका उद्देश्य होना चाहिए कि 1 साल के बाद उसमें 20% और ऐड करना है, यानी उसमें 20 लाख का प्लान होना ही चाहिए। 1 साल के बाद उसमें 20 लाख का और स्टॉक ऐड करना है, जो बेस्ट क्वालिटी स्टॉक है उनमें उसका शामिल रूप होना चाहिए। क्योंकि पोर्टफोलियो के पॉइंट से जैसा आपका इनकम है, सेविंग है, वो सब इन बातों पे भी निर्भर करता है दोस्तों। आपके इनकम पे, आपके बिजनेस पे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, आपका बिजनेस क्या है या आपका इनकम के सोर्सेस क्या है, उस हिसाब पे ये सब बातें निर्भर करता है। और आपको रिटर्न वाइज जो देखना है, मेरे हिसाब से एक पोर्टफोलियो में एक डिसेंट रिटर्न जो होता है, एक 40 से 50% अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो रिटर्न आपको मिलता है 1 साल में तो ये डिसेंट, मतलब मैं कहूँगा एक रेट ऑफ रिटर्न है। अगर 40 to 50% रिटर्न आपको मिलता है आपके पोर्टफोलियो से, हाँ, उस रिटर्न को भी आप थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग करके पिछला पोर्टफोलियो को कायम रखकर कुछ और नए स्टॉक को, कई बार हम, भाई हमारे पास 1 साल के बाद उतने पैसे नहीं हैं, 20% के हिसाब से हमारे पास उतना इनकम नहीं है, या हमारे पास खर्चे ज़्यादा हो गए, या किसी कारणवश हम नहीं कर पा रहे, तो बेस्ट पॉलिसी उसमें ये है दोस्तों कि जो आपका पिछले 5 लाख का आज 7 लाख देख रहे हैं, तो भाई चलो ना, ठीक है, तो 2 लाख का तो हमें एप्रिसिएशन दिख रहा है, तो 2 लाख का नहीं, 1 लाख का तो शेयर्स हम थोड़ा बेच के, जो सिर्फ प्रॉफिट देने वाली कंपनियां हैं, उसको हल्का सा ट्रिमिंग किए, और उस ट्रिमिंग करके उसी पैसे से, विदाउट, हमने पॉकेट को, अपने पर्स को टच किया ही नहीं, हमने अपने सेविंग अकाउंट को न टच करके प्रॉफिट के ही पैसे से थोड़ा पैसा निकाल के और 4 नई कंपनियों को जोड़ा, जो अच्छे भाव में, अच्छे रूप में। तो इससे क्या हुआ, आपके प्रॉफिट के पैसे से आपने एक और अच्छा 4 कंपनी या 5 कंपनी को जोड़ा, जो वो भी समय के साथ साथ आपको रिटर्न देगा। और इसी तरह से आपका कैपिटल एप्रिसिएशन, वेल्थ क्रिएशन और जो आपका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, समय के साथ साथ पूरा होगा। तो इन बातों का हमारा ध्यान विषय सदैव रहना चाहिए। और हाँ दोस्तों, कुछ नंबर ऑफ कंपनीज के स्टॉक एप्रिसिएशन होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि भाई हमारे पास 2, 4, 5 कंपनियां ऐसे हो, सिर्फ वो डिविडेंड के नाम पर ही हमने रखा है, वो भी होना चाहिए। जो बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं उसमें शायद कैपिटल एप्रिसिएशन इतना नहीं होता है, एक एवरेज रिटर्न मिलता है एनुअली, लेकिन ये है कि वो हमें अच्छा डिविडेंड देता है। तो कुछ कंपनियां, जैसे अभी हमारे पास 30 कंपनियां हैं, 30 कंपनियों का पोर्टफोलियो है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि 5 कंपनी ओनली, ये ऐसा होना चाहिए जो बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनियां हो, वो हमारे पोर्टफोलियो में सदैव रहे इस तरह से। और उसका ऑब्जेक्टिव भी सेम रहे कि हर साल में भाई जैसे हमें 10%, 20% जो जोड़ेंगे, तो 1-2 स्टॉक हम उसमें भी जोड़ेंगे जो बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं। तो इस तरह से समय के साथ साथ आपका इनकम, उनका डिविडेंड पे आउट, और फ्यूचर में आपको एनुअली जो कभी इंटरिम डिविडेंड आ गया, कभी फाइनल डिविडेंड आ गया, तो वो भी आपके मतलब इनकम को सप्लीमेंट रूप यानी प्लस रूप देता है। तो इन बातों का हमें ध्यान और विषय रखना चाहिए दोस्तों।
तो मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा दोस्तों। और कई लोगों का प्रश्न भी था, और बस मैं कहना चाहूँगा कि जो मैं कहना चाहता था आपके नॉलेज के लिए ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत, उस कार्य और बात को मैंने पूरा किया आज। और क्या कहना दोस्तों, मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा बातों को कि हम भी पोर्टफोलियो के कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित हैं दोस्तों। हमारा उद्देश्य भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, अभी हमारे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा समय और ध्यान दोस्तों पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पे ही देते हैं। वो कार्य हमारे लिए सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारे सेबी शेयर एकेडमी का। तो हम यही चाहेंगे कि सभी इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्ट करते हैं तो उनका एक अच्छा वेल ऑर्गेनाइज पोर्टफोलियो हो। कम से कम ऐसे तो हम ये भी देखते हैं कि 2 लाख से 4 लाख या 5 लाख के भी जो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उनके लिए हम केवल नाम भेज देते हैं, उसका हम एक जो हमारा चार्जेस होता है हम करते हैं। लेकिन वेल ऑर्गेनाइज रूप में अगर आपको करना है तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस हमारा है, प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस हमारा है। मतलब ये सब सर्विसेज हैं हमारे एकेडमी के, और उसी के साथ साथ हमारा मल्टी बैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी, ये सारे सर्विसेज हैं जिसमें हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तो मैं दिल से चाहूँगा दोस्तों कि आप मार्केट में वेल्थ बनाइए, फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम को थोड़ा लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप इन्वेस्ट करिए। देखिए आपका पोर्टफोलियो जितना आप सोचे हैं, समय के साथ साथ हम कमिटेड रहते हैं कि आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न हो। तो इससे संबंधित जो भी आपको पोर्टफोलियो से संबंधित, इस सर्विस से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा बेस्ट एसआईपी स्टॉक सर्विस भी है, रेगुलर मेंबरशिप भी है, डायमंड मेंबरशिप भी है। तो वो सब थोड़े एडवांस लेवल पर हैं, जिनको बड़ी रकम इन्वेस्ट करके पेशेंस है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उन लोगों के लिए भी उनके टेस्ट के हिसाब से भी सर्विसेज हैं दोस्तों, जो कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करके पेशेंस रख सकते हैं और मार्केट से कमा सकते हैं। इन्हीं सब बातों का इसमें समावेश है। इसके अलावा दोस्तों जो कोई सीखना चाहते हैं, थोड़ा जानना चाहते हैं मार्केट को, तो हमारा ऑलरेडी वीडियो लिंक बना हुआ है, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। इससे संबंधित भी आपको जो जानकारी चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।